हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड, फिर यहाँ 1 में कैपिटल लेटर में वर्ड है और 2 नंबर में क्या लिखा है, स्मॉल लेटर का यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। तो जो कैपिटल लेटर के यहाँ वर्ड है उसके सामने जो है ये स्मॉल लेटर वाले ये कोड है। तो क्या ये कोड ठीक आमने सामने दिया हुआ है या ऊपर नीचे दिया हुआ है, हमें ये ढूंढना है। तो देखिए साउंड में 5 लेटर्स हैं और इसके सामने जो लिखा है उसमें 7 लेटर हैं। तो 5 का 7 लेटर तो कोड नहीं हो सकता ना। इसी तरह एड्रेस में 7 लेटर है और इसके ठीक सामने ABI जो लिखा है वो 3 ही लेटर है। तो एड्रेस का कोड ABI नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अभी ऊपर 7 लेटर देखा तो एड्रेस का कोड ये बन जाएगा। तो ABI किसका कोड है भाई, तो ABI 3 लेटर है। तो 3 लेटर का वर्ड कौन हुआ, तो नेट हुआ। तो ये नेट का कोड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए। इस तरह से नंबर ऑफ लेटर पे हम लोग मैचिंग करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें है यहाँ पर जैसे नेट में 3 लेटर है, ABI भी 3 लेटर का कोड है। तो सबसे पहले यहाँ N लिखा है, तो क्या यहाँ जो पहले A लिखा है वो N का ही कोड होगा या इसमें भी आगे पीछे है। हो सकता है ना N का कोड A ना होकर B हो जाए या I हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें भी आगे पीछे करके देखा है, दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कॉमन लेटर के हिसाब से मैच करके वो हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो को बीच में ना छोड़ें और अंत तक बने रहें। और इसका आंसर जो है क्या होगा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपको SBI PO का एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC में नहीं आएगा और ना ही पुलिस के एग्ज़ाम में आता है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, SBI बैंक हो, IBPS हो, RRB हो या RBI हो, है ना, CSET में भी कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0 इज रिटेन एज डॉलर, 1 इज रिटेन एज हैश, 2 इज रिटेन एज हैश डॉलर, 3 इज रिटेन एज डबल हैश एंड 4 इज रिटेन एज हैश डॉलर डॉलर एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या हुआ, नीचे दिए गए नंबर और उनके प्रतीकात्मक कोड हैं। प्रश्न में कोड हमें खोजना है। तो 0 डॉलर के रूप में लिखा गया, इसी तरह 1 हैश के रूप में लिखा गया, 2 हैश डॉलर के रूप में लिखा गया, 3 को डबल हैश और 4 को हैश डॉलर डॉलर एंड इसी तरह आगे भी जारी रहे। मतलब ये हुआ 5, 6, 7 हम लोग इस तरह से ये कोड लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इस कोड को लिखा कैसे गया है और आगे अगर 5 को निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए सभी नंबर्स के जो भी कोड होंगे वो डॉलर और हैश में ही होंगे। और डॉलर क्या है 0 के लिए, हैश क्या है 1 के लिए। यानी किसी भी नंबर का अगर हम लोग कोड बनाएं तो वो 0 1 में ही हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी कोड में है। ठीक है, तो बाइनरी कोड क्या होता है, जैसे 4 यहाँ लिखा हुआ है तो 4 मैं अगर यहाँ पर लिखूँ और फिर उसके बाद इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो हर बार 2 से डिवाइड किया जाएगा। चूँकि बाइनरी कोड है ना तो इसलिए 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब 2 टाइम्स लगाओ, ठीक है, 2 2 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये इधर पार्ट लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और इधर जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है, क्वोशंट होते हैं। ठीक है, तो 4 में 2 से डिवाइड किया हमने तो उसके बाद क्वोशंट 2 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेंगे। इसके बाद फिर 2 को 2 टाइम्स लगाएंगे ना, 2 से ही लगाएंगे तो 1 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर पूरा 0 बचेगा। तो ये नीचे से ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो यानी जो हमारे इसके बाइनरी कोड हुए वो क्या हुए, 100 और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये बाइनरी कोड में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या है भाई, तो हैश है। तो देखिए हैश लिखा गया है यहाँ पर और 2 0 है, यानी 0
का सिंबल क्या है भाई, तो डॉलर है, तो ये डॉलर डॉलर लिखा गया, यानी 1004 का होगा। इसी तरह 5 के भी होंगे, 6 के भी होंगे, 7 के भी होंगे, ठीक है। और आगे 11, 12, 15 आप किसी का भी निकालना चाहोगे तो वो इस तरह से निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, जैसे मैं एक और आपको बता देता हूँ, अगर 15 का मेरे को बाइनरी कोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो एक बार सीख लीजिए, ठीक है। 4 का तो हमने सिखा दिया, तो हमें 15 का भी बाइनरी कोड पता करना हो तो मतलब क्या होगा, तो बाइनरी का मतलब होगा बाई फॉर 2, है ना, जिसकी 2 नंबर्स में बदला जाए, ठीक है। और इधर क्या होता है, शेषफल होते हैं यानी रिमाइंडर होते हैं, इधर जो भी लिखेंगे वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। और ये वाली पार्ट में जो भी लिखेंगे वो क्वोशंट होगा, इधर डिवाइजर 2 रहेगा क्योंकि हर बार 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स में तो 7 टाइम्स में 2 डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा क्योंकि 2 7 जा 14 और 1 ये बच गया, ठीक है। फिर इसके बाद 7 को ही 2 से लगाओ तो 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा ना, तो 3 टाइम्स लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचा। फिर अभी भी 2 से यहाँ पर हो सकता है डिवाइड, यानी 2 से जब बड़ी संख्या आए या उसके बराबर आए तो 2 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से फिर डिवाइड किया गया तो 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर यहाँ 1 बचा, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 और फिर 1, ये हमारा जो है ये दिखाएगा कि ये बाइनरी कोड में बदल दिया गया और किसका बदला गया, तो 15 का बदला गया। तो कहने का मतलब है सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, है ना, 3 डिजिट हो, सबको हम लोग 2 से डिवाइड करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है आपके लिए। तो देखिए इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है ट्रिपल हैश इज मल्टीप्लाइड विद डबल हैश देन प्रोडक्ट इज व्हाट, ठीक है। अगर 3 बार हैश है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, 2 बार हैश से, 2 टाइम्स हैश से, तो वो प्रोडक्ट जो है क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो भी जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर सिंबॉलिक कोड में ही बताना है। तो पहले नंबर तो पता कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल हैश का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स 1 होगा ना, ठीक है। और फिर यहाँ पर डबल हैश यानी 2 टाइम्स 1 हो गए। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर को भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का तरीका होता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए मैं इधर आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लिया आपको किसी भी बाइनरी कोड को नंबर को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो उस केस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको क्या करनी है भाई, तो प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई का निशान होगा ना यहाँ पर। तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर 1 ही आएगा, ठीक है। 0 और 1 में आप लिख सकते हैं, अगर 1 के अलावा कुछ और आता है, 2 3 कुछ भी आता है तो उसे बाइनरी नंबर में बदलना पड़ेगा। फिर इस वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आया, फिर यहाँ 1 से क्या यहाँ आया, फिर ये 1 1 जब 1। अब नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमें पता है जो जनरल मल्टीप्लाई होता है। अब ये 1 के बदले 1 लिखा जाएगा, ठीक है। इस 1 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 नहीं लिखना है। 2 का बाइनरी कोड क्या हुआ, तो अभी आपने देखा था क्वेश्चन में था 1 और 0, तो 1 और 0 में यहाँ पर आपको 0 लेना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पर बगल में, ठीक है। तो यहाँ मैं बगल में ऐसे करके लिख देता हूँ 1, वो कैरी वाला 1 समझिएगा, ठीक है जी। ये मैंने 1 ऐसे करके लिख दिया है, ओके। फिर ये 1 1 2 हुआ और एक कैरी 1 था तो 3 हो गए। अब 3 का बाइनरी कोड क्या होता है, तो डबल 1, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चन के कोड में ही दिया हुआ था, डायरेक्शन में ही समझाया हुआ था। तो डबल 1 में से एक 1 यहाँ लेंगे और फिर उसके बाद जो दूसरा 1 होगा वो फिर यहाँ पर बगल में कैरी हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 1 1 2 आया, 2 का फिर बनेगा बाइनरी कोड क्या, तो 1 0, ठीक है। वो 2 का 1 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर क्या है, 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, तो हैश है, और फिर 0 का मतलब क्या है, डॉलर है। तो अब क्या बोलेंगे इसको सिंबॉलिक कोड में, हैश डॉलर हैश डॉलर हैश। ये हैश डॉलर कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा 4th ऑप्शन है,
समझ में आ गया कैसे करना है। जब भी किसी नंबर को आप जोड़िए या किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा 1 में रखना है या तो 0 में रखना है। इसके ऊपर वैल्यू आएगा तो उसको बाइनरी कोड में बदलना पड़ेगा। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ रहा है, लेकिन 1 को ऐड करते थे 2 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 को 0 लिखा गया और फिर मतलब 2 के लिए क्या किया गया 1 0 बाइनरी कोड में लिखा गया, तो 0 लिया गया, 1 कैरी किया गया, फिर 1 1 3 आया, 3 को फिर बाइनरी कोड 1 1 किया गया, 1 1 में 1 रखेंगे, फिर 1 एक एक्स्ट्रा कैरी हो जाएगा बगल में। तो इस तरह से 0 1 में ये कन्वर्ट करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर है हैज़ डॉलर इज एडेड टू हैज़ डॉलर हैज़, यानी इसको भी हम लोग यहाँ पर नंबर 1 और 0 में लिख लेंगे और फिर उनके पास भी हम लोग ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ अभी ऐड किया ना, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको सम बतानी है, यानी दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको बाइनरी कोड में करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले ट्राई कीजिए, आंसर मैच कीजिए। अगर नहीं मिल पाता है आंसर, मैं नहीं बन पाता है, तो मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उससे आप मैच कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करें। यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे पहले ज़्यादा डिजिट वाले का लिखिएगा हैज़, ये हैज़ के लिए 1, फिर उसके बाद डॉलर के लिए 0 है ना, फिर उसके बाद डबल हैज़ है तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाले नंबर के ले लो, डबल हैज़ डॉलर है तो यानी 1 1 0 होगा। ठीक है, अब इसको हमें जोड़नी है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐसे केस में डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, फिर 1 1 2 को आप जोड़ेंगे, मतलब 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आया, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 10 होगा, यानी 1 0 होगा, तो उसमें 0 लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, फिर 1 0 1 आया, यानी इनको ऐड करेंगे तो फिर 2 आएगा, 2 के लिए फिर 1 0 लिखेंगे, 1 0 में फिर 0 लेंगे है ना, और फिर 1 बगल में कैरी हो जाएगा। अब फिर 1 1 2 हो गए, 2 के लिए फिर 1 0। तो इस तरह से हमारे आंसर क्या बने 1 0 0 1, यानी हैज़ ट्रिपल डॉलर हैज़। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, इसका पहले वाला हमने कौन सा ऑप्शन दिया था, 4th ऑप्शन दिया था, इसमें हमने क्या दिया तो सेकंड ऑप्शन दिया। ठीक है, तो बाइनरी नंबर को आप प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, ये बहुत ही आसान है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको सम के जगह पर इन दोनों का डिफरेंस पूछा होता तो डिफरेंस कैसे करते वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हालांकि ये आसान है बहुत। ठीक है, फिर भी आप देखिए मैं यहाँ पर नीचे जगह मैं यहाँ पर डिफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ। 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद 1 में 1 माइनस हो गया, 0 हो गए। ओके, ये आसान है। अब यहाँ पर 0 में 1 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, बगल से कैरी करेंगे। तो 0 जब बगल में से कैरी करेगा तो 1 0 10 बन जाएगा। फिर 10 में से 1 9 नहीं करना है आपको, 10 बाइनरी कोड है, उसका जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो 2 इसको 1 0 10 को 2 में बदल देंगे और फिर उसको 1 से घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्या किया मैंने 1 और 0 माइनस किया तो 1 आया, 1 में 1 घटाया तो यहाँ पर क्या आया 0। अब 0 में 1 नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो ये 10 में बदल गया, 10 को 2 में बदलो, 2 से फिर 1 घटाओ 1 आ गया। अब इसके बाद ये 1 अपने आप 0 हो गया, तो पहले वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1 0 1, यानी हैज़ डॉलर हैज़। ठीक है, तो ये अगर सब्ट्रैक्शन बोला होता तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ होता, मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिख देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमने दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है और ये जो है दोनों नंबर का क्या किया है हमने, ये सम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ सम वाले क्वेश्चन का आंसर था, इसलिए यहाँ पर बी आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है। तो थर्ड बोल रहा है क्या कि हाउ कैन बी कोड फॉर 30% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 30, यानी इसकी पहले वैल्यू को मैथ्स की तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको बनाइए, नहीं बनेगा तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, आप उससे सॉल्यूशन को सीखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने सबसे पहले मैथ्स की तरह तो हम मैनुअली सॉल्व कर लेंगे। ये 30% है तो 30% को आप जब फ्रैक्शन बदलेंगे तो 30/100 होगा ना।
ठीक है। अब 100 हो गया तो ये 0 और ये दोनों 0 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे इससे और इससे, तो बचा क्या 15। इधर भी देखिए यहाँ पर बटा में आप 100 लिखोगे यानी 50% क्या होता है, हाफ होता है ना, ठीक है। तो 50% क्या लिखा है 50% और 30 यानी 30 का 50% यानी 30 का आधा, तो ये भी 15 ही होगा, है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप मैनुअली कर लेंगे। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का भी कितना आया 15 आया, और दूसरे वाले पार्ट प्लस दे करके भी वो आया 15। तो इस तरह से हमारे पास कितने बचे 15 + 15 30, ठीक है। अब 30 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पिछली बार 2 से डिवाइड किया था, 15 में 5 में हमने करके दिखाया था ना आपको। तो इसी तरह यहाँ भी 30 को आप कंटिन्यू 2 से डिवाइड करते चलेंगे और फिर उसके बाद वो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ जाएंगे, जगह यहाँ पर नहीं है स्पेस, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किससे लगाना चाहिए, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो कितना टाइम्स लगेगा 15 टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो बताओ 15 टाइम्स लेने के बाद यहाँ रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा ना, मतलब 0 बचेगा, ठीक है। इधर तो आप जान रहे हैं रिमाइंडर लिखा जाता है, केवल R फॉर रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 15 टाइम्स, कितनी बार लगेगा 7 टाइम्स, ठीक है। 7 दूनी 14, फिर एक ही बचेगा रिमाइंडर। फिर आप 2 से लगाओ 7 में, तो 2 3 6, 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करो 3 में, है ना। तो फिर उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ भी 2 1 जा 2 और इधर रिमाइंडर आपका बचेगा 1, सॉरी, ठीक है। तो अब आपको नीचे से ऐसे ऊपर जानी है, तो कितनी बार 1 है 1 1 1 1 यानी 4 टाइम्स 1 है, तो 1 1 1 फिर 1 और उधर 0 भी बच गया, ठीक है। ये हमारा हो गया बाइनरी, ठीक है। तो ये 2 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो है बाइनरी कोड में बदला गया है। और इधर जो 30 नंबर है आपका, 30 को हम लोग इस तरह से ऐसे लिख करके, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है। 10 लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो है वो डेसिमल में बोला जाता है, ठीक है, कि डेसिमल वाले नंबर को बाइनरी कोड में बदलना। और ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जिस तरह से 30 को हमने यहाँ पर ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ये किया, अब इस बाइनरी को भी हम लोग चाहेंगे तो नंबर में बदल सकते हैं, 30 में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर बात की चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पर बन रहा है 3rd पार्ट, ठीक है। क्योंकि अभी क्या दिया था हमने 1 1 1 4 टाइम्स आए थे, तो 1 के लिए कोड क्या है # 4 टाइम्स, फिर इसके बाद डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। तो डॉलर यहाँ पर 0 के लिए है, तो ये वाला आंसर हमने बना, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ, जब मैंने आपको इतना चीज़ सिखा दिया है तो ये एक चीज़ और सीख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए, ये क्वेश्चन जो है वो बाइनरी कोड के आधार पर ही सब क्वेश्चन था, ठीक है। जितने भी यहाँ बदले गए हैं ये सब बाइनरी कोड के आधार पर ही क्वेश्चन दिया गया था, ये लिखा हुआ डायरेक्ट नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने अभी 30 का बाइनरी कोड क्या किया था, 4 टाइम्स 1 था, फिर इसके बाद 0 था ना। तो यहाँ पर अगर मेरे को इसमें वो 30 में बदलना है, 30 नंबर यानी डेसिमल में बदलना है, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले 2 का पावर यहाँ पर 0 लिखते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में होगा तो 0 × 2 का 0 पावर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 2 पे 1 पावर, ठीक है। फिर 2 पे 2 पावर, इस तरह से ये बेसिक तरीका है लिखने का, ठीक है। फिर इसके बाद एक और 1 है तो 2 पे 3 पावर हो गया। अब लास्ट में ये 1 बचा, तो इसके लिए क्या होगा 2 पे 4 पावर, ठीक है। अब इन सब को हमें जोड़ना भी है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 का वाला पार्ट का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं होता, उसको आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर लास्ट में 0 नहीं होता 1 होता तो उसको 2 का 0 पावर से ही स्टार्ट करते। ये मत सोचिएगा कि यहाँ 0 लिखा है, क्यों, क्योंकि 0 है इसलिए 2 पर 0 पावर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी नंबर होता तो इसको हम यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई, ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखिए, फिर उसके बाद ऐड कीजिए और इसका डबल करते जाइए, 2 का डबल 4, 4 का डबल
क्या होता है 8, 8 का डबल 16। ये कब तक करेंगे, तो 4 नंबर है ना, 4 डिजिट का 1 है, ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या आया 16 आया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर इसको आप जोड़ लीजिए, तो इसको आप जोड़ेंगे 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा तरीका होता है। डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से कंटिन्यू डिवाइड करेंगे और बाइनरी को भी हम लोग डेसिमल में यानी 30 में नंबर में बदलेंगे, तो 2 के पावर में राइट से लेफ्ट चलते हैं। जिस पार्ट में 0 होता है वो वाली पार्ट को वैल्यू को छोड़ देते हैं। अब 2 पे 1 पावर 2 पावर 3 पावर भी नहीं लिखेंगे, हम लोग लास्ट में 1 से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता 1 है ना, एक 1 लिख देता, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लिखता, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब 0 वाला पार्ट है ये 1, तो ये हटा देंगे है ना, बाकी नंबर को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लिया ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर 0 है, ये भी 0 है, फिर मैंने 1 दिया, फिर 0 दिया और फिर 1 दिया। इतने बड़े नंबर को मैं कहूँ इसका डेसिमल नंबर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 होता है। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, लास्ट से ट्राई करेंगे। तो लास्ट से ट्राई करेंगे तो 2 का पावर 0 यानी 1, फिर उसके बाद यहाँ प्लस आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर 1 का डबल 2, फिर इधर प्लस दे दीजिए, दे सकते हैं ना भाई। फिर उसके बाद 2 का डबल कितना 4। ठीक है, फिर उसके बाद 4 का डबल 8, फिर इसके बाद 8 का डबल 16। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए इतना लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ निशान देता हूँ, ये 1 इसके लिए था, एरो का दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये 0 के साथ ये 2 था, फिर इस 1 के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया 4 लिखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद इस 0 के लिए 8 है और इस 0 के लिए 16 है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर किसके लिए लिखना है, इस 1 के लिए मेरे को 32 लिखना है। 16 का क्या होता है 32 होता है ना डबल। ठीक है, अब 32 का डबल कितना होता है, तो 64 होता है। ठीक है, ये हमने जो 64 लिखा है वो इस वाले 1 के लिए लिखा है। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट लिखना। मतलब मैं 2 का पावर चाहे तो लिख सकता था कि 1 इंटू 2 का 0 पावर, तो 2 का 0 पावर 1 हुआ तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा ना। फिर 0 इंटू 2 पे 1 पावर, फिर 2 पे 2 पावर 4 हो गया, 2 पे 3 पावर 8 हो गया, 2 पर 4 पावर 16, फिर 2 पे 5 पावर 32, 2 पे 6 पावर 64। अब 0 इंटू होगा जहाँ पर वो तो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा। तो यहाँ कैंसिल क्या क्या होगा, एक कैंसिल ये होगा। ठीक है, दूसरा कैंसिल ये होगा, तीसरा कैंसिल ये होगा। ठीक है, जो 0 वाली वैल्यू हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जो 1 वाली वैल्यू हैं वो यथाचित अपने जगह पर रहेंगे। अब बचा हुआ नंबर को आप जोड़िए। ठीक है, ये 64 है, फिर ये 32 है, इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा 96 आएगा, और फिर बचा ये आपका 4 और ये 1। तो 96 और 400, 100 और 1 कितने हुए 101 हुआ। ये 101, ये मत सोचिएगा कि ये बाइनरी नंबर है, ये आपको ऐसे लिखेंगे, ये डेसिमल नंबर हो गया। और ये जो मैं निकाल रहा था इसको 2 में लिख दूं तो इसका मतलब होता है ये बाइनरी कोड है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी बदलने का, डेसिमल में बाइनरी नंबर बदलने का। मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया, प्लस का भी तरीका सिखा दिया, माइनस का भी तरीका सिखा दिया, और मल्टीप्लाई का भी तरीका आपको क्वेश्चन के हेल्प से सिखा दिया। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछता ही पूछता है, चाहे वो मैथ्स के एग्ज़ाम में भी, मैथ्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में ये बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो उसमें भी ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इन अ सर्टेन कोड लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद इसमें कैपिटल लेटर से यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं। कितने वर्ड हैं भाई, तो 6 वर्ड हैं। ठीक, उसके सामने 6 वर्ड जो हैं स्मॉल लेटर में वो कोड बना करके दिए गए हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड का कोड कौन सा है, और फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि लेटर वाइज भी कोड मैच करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ है। क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि फाइंड अ कोड फॉर नेट। नेट का कोड क्या होगा, ऑक्स का कोड क्या होगा,
DOT डॉट का कोड क्या होगा, तो देखिए ऑक्स और डॉट क्या पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इस सब का आंसर कैसे बनेगा, तो लेटर मैच करेंगे, लेटर के थ्रू यहाँ पर एक एक लेटर का एक एक स्मॉल लेटर कोड बनेगा, उसके थ्रू हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पर विच वर्ड इज कोडेड है जिम, यानी जिम जो है स्मॉल लेटर का कोड है, उसमें वर्ड कौन सा बनेगा वो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 3 क्वेश्चन कोडिंग से, 2 क्वेश्चन डिकोडिंग से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैचिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए साउंड में 5 लेटर्स हैं, इसके सामने जो कोड दिया है उसमें 7 लेटर ही हैं। ठीक है ना, 7 लेटर हैं तो 5 का 7 से मैच नहीं कर पाएंगे ना। अब दूसरा देखिए एड्रेस में 7 लेटर है तो उसके सामने 3 ही लेटर है, तो कैसे इसका कोड हो सकता है, तो 7 लेटर अभी कौन था, ऊपर वाला, यानी एड्रेस का कोड जो है आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ABI का कोड कौन होगा, तो ये 3 लेटर है, तो नेट भी 3 लेटर का है, तो इसका कोड यहाँ से ही होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए साउंड का कोड में, साउंड में 5 लेटर हैं और क्रोनी में भी 5 लेटर्स हैं, तो हमें इन दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि 5 लेटर के कोड जो हैं वो इनमें से होगा साउंड का कोड, या तो फिर क्रोनी का इसमें से होगा। तो ये दोनों में से कौन सा सही है, तो लेकिन बाकी ये समझ में आ जाएगा। क्रक्स में जो है 4 लेटर हैं और CJMB भी 4 लेटर का है, तो बस यही एक 4 लेटर का है, तो इसका कोड इसमें से होगा। ठीक है, क्रॉडी में 6 लेटर हैं, तो क्रॉडी में 6 लेटर हैं, तो 6 लेटर का कोड कौन सा है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका कोड इनमें से देखा जाएगा। ठीक है, अब बच गया साउंड और क्रोनी, ये दोनों 5 लेटर्स के हैं, तो इनमें से कौन सा साउंड का होगा, कौन सा क्रोनी का कोड होगा। तो देखिए आप कैसे करोगे यहाँ पर, तो इसमें और भी तरीके हैं। जैसे मैं एक बता दूँ, साउंड में S और D है, एड्रेस में भी S और D है, तो DDS, तो फिर डबल और डबल P है ना इसके कोड। तो इससे ये पता चलता है कि D और S का कोड O और P में से ही होगा। तो O और P किस में है, तो इसमें तो O और P है, क्या नीचे वाले में O और P है, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि साउंड का कोड यही होगा। ठीक है, अब क्रोनी का कोड हमें ये लेना चाहिए। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि साउंड में S और D है, तो एड्रेस में भी S और D है, तो इसका कोड OP कॉमन हो गया, उसके आधार पर हमने ये निकाल लिया। अब ये देखिए यहाँ डबल S लास्ट में है, तो क्या लास्ट में डबल P था, नहीं था ना, लास्ट में तो V है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी आगे पीछे करके दिया हुआ है। लेटर के कोड भी आगे पीछे एडजस्ट करके दिए हुए हैं, वो आपको मैचिंग करना पड़ेगा, लेटर में भी कोड में भी। ठीक है, अगर मान लिया आप ऐसे नहीं निकालते तो एक और तरीका क्या था, क्रॉनी और क्रॉडी में से आपको तुलना करना पड़ता। क्रॉनी में 5 हैं, इसमें 6 लेटर हैं, लेकिन इसमें कॉमन कितने लेटर हैं, तो देखिए CRO तो ऐसे ही मैच हो गए, 3 लेटर है ना, और एक Y भी कॉमन हो गया, यानी 4 लेटर कॉमन है क्रॉनी और क्रॉडी का, तो इसमें से भी 4 लेटर कॉमन होने चाहिए। ठीक है, क्रॉनी का और क्रॉडी के कोड में से तो कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर देखिए एक तो TV मैच कर गया, ठीक है, और दूसरा क्या मैच कर गया, JK मैच कर गया ना, तो JK TV मैच कर गया। ये 4 लेटर इधर मैच किए, तो कोड में भी 4 लेटर मैच कर गए, लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए क्रोनी का ये नीचे वाला कोड हो जाता और जो बच गया वो साउंड का कोड हो जाता। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, क्रोनी का कोड, क्रोनी और क्रॉडी में कितने लेटर मैच किए, तो 4 लेटर मैच किए, तो बचा कौन, N बच गया ना, तो यहाँ पर कौन बचा, I। तो इससे क्या प्रूव होता है कि N का कोड जो है वो आपको I होगा। ठीक है, होगा ना, N का कोड I होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर WD क्रॉडी में बच गए, तो WD में यहाँ पर आप देखिए कौन से 2 बच गए, तो G और O बच गए, G और O बच गए। तो WD में कौन G का होगा, कौन O का होगा, तो साउंड में एड्रेस से हम लोग O और P निकाले थे ना, तो इसका मतलब हो गया कि D यहाँ पर मैच कर गया, तो D का कोड हो गया क्या, O, ये स्मॉल लेटर का O है। ठीक है, और W का कोड हो गया, क्या बचा वहाँ पर, तो G। मतलब इस तरह से आप चाहे तो सबका निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब D का हमने O निकाला तो S का भी निकल गया P, तो मैंने यहाँ कुछ का आपको निकाल दिया है। अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर उस क्वेश्चन के हिसाब से बस उतने ही लेटर का आपको निकालनी है, और ऑप्शन से मैच करके अगर निकालेंगे तो और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे इस टाइप के एग्जाम में टाइम टेकन होते हैं, टाइम लगता है,
ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन में जो भी कॉमन लेटर मैच कर रहा है ना उसके आधार पर ऑप्शन से हेल्प लेकर के बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको हमने एक लाइन में लिख दिया है, ठीक है। ये सामने सामने हमने लिख दिया है। एड्रेस का कोड ये हो गया, एड्रेस साउंड का कोड वो हुआ, एड्रेस का कोड ये हो गया, नेट का कोड है, क्रक्स का कोड है। वहाँ पर जो हमने मैचिंग किया था उस मैचिंग को यहाँ पर हमने उसको आमने सामने ला करके रख दिया है, लिख दिया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो इसी क्वेश्चन में से वो हम लोग देख करके बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है नेट का कोड जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो नेट जो है यहाँ पर इसके कोड क्या थे सामने, तो अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नेट का सामने क्या लिखा है ABI। तो क्या हम लोग ABI ही कोड लेंगे यहाँ पर, ये आंसर हमारा क्या यही होगा। तो यहाँ पर देखिए नेट के कोड में ABI तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है, फिर BIA है, फिर IBA है, मतलब कहने का यही हुआ कि आगे पीछे करके ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है कि नेट का कोड हमने ABI जरूर निकाला है, बट ABI जो है क्या N पहले है तो उसका पहले A नहीं होगा ना। हमने आपको अभी वहाँ पर बताया था क्रॉनिक रोडी से N बच गया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर I कोड है, तो इसका मतलब हुआ N का कोड I होगा, ठीक है। पहले I लिखा जाएगा, फिर उसके बाद देखिए E और T में किसका कोड होगा, तो E यहाँ भी है और एड्रेस में भी है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो B कॉमन है ना, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बीच में है लेकिन यहाँ एड्रेस में E पहले लिखा है, तो इन दोनों में सिर्फ B ही कॉमन है ना। और यहाँ लेटर में कौन है, इसमें कैपिटल में, तो E कॉमन है, तो E का कोड B हो गया। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट में पहले I होगा तब B होगा, तो A हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने हुए उसके हिसाब से कौन सा आंसर सही हुआ, तो I, B और A, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर लिया जाएगा। पहले N का कोड, फिर E का कोड, तब T का कोड A ऐसे लिया जाएगा। अगर IBA नहीं होता तो फिर नन ऑफ दीज में हम लोग चले जाते, लेकिन यहाँ पर IBA दिया हुआ है तो ये हमको मैचिंग करना है। ABI गलती से जल्दी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको लेटर बाय लेटर कोड करके मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ABI की जगह और भी कुछ दिया होता, ABI रिपीट ही नहीं होता, तो फिर समझ जाते कि वो डायरेक्ट मैचिंग करके जो आपसे आंसर पूछा है वो आंसर आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑक्स का। तो भाई ऑक्स का पूछा है, तो उस कंडीशन में क्या ऑक्स का आंसर, वहाँ ऑक्स का तो नहीं था ना, तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, O और X का अलग अलग कोड निकाल के ऑप्शन से फिर मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए O और X है ना, ऑक्स में O और X होगा। तो देखिए यहाँ पर O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, ठीक है। तो तीन जगह O है भाई, तो इन तीनों में सामने कौन कौन से कॉमन है, तो आपको ये तीनों में देखनी है। तो इन तीनों में देखिए कौन है, क्या I है, I यहाँ भी है, I है यहाँ भी है, लेकिन नीचे वाले में I नहीं है। J है यहाँ भी, लेकिन ये ऊपर में J नहीं है। तो कौन सा जो है वो तीनों में है, तो वो है K, है ना। देखो K मैच कर गया, तो इसका मतलब O का कोड K होगा। और X था, तो X देखिए क्रक्स में X कहीं यहीं पर है, और किसी ग्रुप में X रिपीट है नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है जो सिर्फ यहीं पर है, कौन सा लेटर है जो यहीं पर है, C, बाकी किसी ग्रुप में C नहीं है। आप ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्स में K बनेगा O का और C बनेगा X का। तो आंसर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो जो आंसर हमारा बना वो है फर्स्ट ऑप्शन KC। ठीक है बच्चों, समझ में आया। थोड़ा सा मुश्किल है, बस यही प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके डॉट का आप अपने से बनाएं, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें आंसर इसका बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसमें डॉट का कोड हमें ढूंढना है, तो डॉट का कोड क्या होगा, तो हम लोग DOT का कोड जो है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको हमने D का कोड जो है वो एड्रेस से पिछले बार में ही बताया था, समझा दिया था कि DOPP है तो क्राउडी में D है और एड्रेस में भी D है। तो यहाँ पर मैच कौन सा कर रहा है, तो O मैच कर रहा है। तो यानी डॉट में पहले क्या बनेगा, स्मॉल लेटर का O, ठीक है। फिर DOT है तो O का भी हम लोग निकाल चुके हैं ऑक्स में से, तो क्या था, K था ना। और फिर बचा T, तो T का नेट से यहाँ पर T में क्या था, A आया था, तो ये हो गया A।
है ना आसान। तो मतलब आप जब बनाएंगे तो जैसे जैसे बनाते चलेंगे वैसे वैसे ये आसान होता जाएगा, ठीक है। तो ओ के ए कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो ये आंसर जल्दी हो गया, ठीक है। अब देखिए जिम पूछा है JIM स्मॉल लेटर का है, तो इसमें पूछा है कौन से वर्ड होंगे, यानी कैपिटल लेटर वाला हमें देखना है कि कौन सा वर्ड ढूंढ करके लिया जाएगा। तो उसमें हम लोग एक एक लेटर का छोटा छोटा मैच करके वो हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, तब उससे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाए उसे। यहाँ पर जेम यानी JIM का हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले क्या क्या आपको मिल चुका है JIM का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या था, J था, फिर I था, फिर M था, ये स्मॉल लेटर के थे। तो आपको I का तो मिल चुका है, M है, मैं I का पहले लिख दिया, ठीक है। अब बचा J और M का, तो ये इसका भी मिल जाएगा। तो देखिए इसमें ढूंढिए J कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, और कहीं J है नहीं है। तो अब इसके सामने देखिए तीनों में कौन है, तो आप कहोगे CR तीनों में है, R चौथे जगह पे है, C कहीं चौथे जगह है नहीं है। इसका मतलब हुआ कि C आंसर बनेगा, ठीक है। तो J का कोड C बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बचा M का, तो M के लिए फिर कौन सा है भाई, तो M कहाँ कहाँ है, तो M यहाँ पर है, फिर और कहाँ आपको M मिलेगा, यहाँ मिलेगा, साउंड में मिलेगा, क्रक्स में मिलेगा। तो इन दोनों में कौन से कॉमन है लेटर, तो U ही कॉमन है ना, और कोई कॉमन है, देखो कोई नहीं है। इसका मतलब हो गया कि U हो गए, CNU। JIM का क्या बनेगा आंसर, तो CNU बनेंगे। तो ऑप्शन कौन से हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है वो आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका बना है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो अब GTV का भी आसान हो जाएगा, जल्दी हम लोग ढूंढ लेंगे ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग GTV का ढूंढते हैं, वहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। तो GTV, V तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह V लास्ट में लिखा है। तो इनके जगह लास्ट में तो सब अलग अलग हैं, तो फिर कौन सा होगा, 4 जगह V है, तो 4 जगह क्या है, R है। तो आपको V का कोड जो है वो कैपिटल में वो R के लिए कोड है V, ठीक है। तो वहाँ में क्या ढूंढना था, GTV ढूंढना था ना, GTV का कोड हमें निकालना था। तो V के लिए क्या हुआ, R बन गए। अब स्मॉल t का ढूंढना है, तो ध्यान रखिएगा नेट में से t का a मत ले लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल t का चाहिए, तो स्मॉल t कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूँ समझने के लिए, और दूसरा यहाँ पर है, और कहीं t पे है नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो CRO कॉमन है, लेकिन CRO और जगह भी है, लेकिन t तो और जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ये y कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया y, ठीक है, समझ गए बच्चों। अब बचा G, तो G कहाँ कहाँ है भाई, तो G देखो सिर्फ यहीं पर है। G का हमने शायद पहले निकाल दिया था W, ठीक है, क्योंकि G पूरे ग्रुप में G यहीं पर है, तो इस पूरे ग्रुप में W भी सिर्फ यहीं पर है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये बन गए W, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या बना, WYR, ओके। तो WYR कौन से ऑप्शन में है, तो ये 4th ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा प्रयास करके, प्रैक्टिस करके और ऑप्शन की मदद से यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर 5वां ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन भी है, नन ऑफ दीज भी है, ठीक है। तो कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा, वो किस में होता, जब कुछ लेटर का कोड नहीं निकल पाता, लेकिन यहाँ पर लेटर का कोड निकल पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन किसी का भी आंसर नहीं बना, सबका आंसर जो है वो कन्फर्म आंसर आया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग कोचिंग में ऑफलाइन जाकर एडमिशन नहीं ले सकते वो घर बैठे पढ़ाई करें, तो उनको ये चीज़ फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो ये सब आपको पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री में ही सब चीज़ मिल रहा है, तो इसको आप फ़ायदा उठाइए, अपने टॉपिक का रिवीजन कीजिए। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं उनका ये सब रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि वो सब टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में भी करवाए हुए थे, ठीक है। चलिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो।